अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 8 न्यूट्रिशन में आज जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। के न्यूट्रिशन में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो न्यूट्रिशन की ज़्यादा या कमी की वजह से पैदा होती हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो हमें पता है कि अगर किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं है। मतलब कि हमें हमारी न्यूट्रिशन या हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एक बैलेंस डाइट जो है उसकी ज़रूरत होती है। ना ही न्यूट्रिशन ज़्यादा हो ना ही न्यूट्रिशन कम हो, तो ऐसी डाइट लेके हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन कहते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो न्यूट्रिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, या वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या वो न्यूट्रिशन की ज़्यादा होने की वजह से। तो देखिए, अगर न्यूट्रिशन कम होगी मतलब न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी, वो या तो हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें एनर्जी भी कम है और न्यूट्रिशन भी कम, न्यूट्रिएंट्स कम है, या डाइट हमने ली लेकिन हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, या एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो गई है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, या ऐसी डाइट हम खाते जा रहे हैं, वर्क कुछ नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, ज़्यादा हो जाएगी डाइट, तो फिर वो भी प्रॉब्लम या डिजीज़ काज करेगी, वो भी मेल न्यूट्रिशन में आ जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है कि मतलब या तो हमने इंटेक ही नहीं की या फिर एब्जॉर्प्शन कम हुई, तो इस तरह जो है वो हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। मेल न्यूट्रिशन जो है वो रिजल्ट उसका क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगी, कोई ना कोई ऐसी बीमारियां, या अगर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो शुगर लेवल शूट कर जाएगा, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। तो ये भी जो है मुख्तलिफ बीमारियां ज़्यादा होने की वजह से और कम होने की वजह से ये इनका रिजल्ट होता है। अब मेल न्यूट्रिशन के आगे तीन टाइप जो हैं वो आपके बुक में डिस्कस की गई है। नंबर 1 प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन PEM। नंबर 2 है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज MDD। एंड नंबर 3 है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि या तो हमने वो खुराक खाई जिसमें प्रोटीन की भी कमी थी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, या फिर हमने खुराक तो बराबर खाई लेकिन हमारी बॉडी ने प्रोटीन को भी कम एब्जॉर्ब किया और न्यूट्रिएंट्स को भी कम एब्जॉर्ब किया। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स काज होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो है ये दो तरह की डिजीज, नंबर 1 है वैशियोरकर एंड नंबर 2 है मेरास्मस। ये दो ऐसी डिजीज है जो मोस्टली जो है देखने को आई है मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। वैशियोरकर एक ऐसी डिजीज है जो मोस्टली स्मॉल चाइल्ड जो पैदा होते बच्चे हैं उनमें देखी गई है 12 मंथ के अंदर अंदर, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो कम कर देती है, ये उसको रोक देती है, उसको डिसकंटिन्यूस कर देती है। इस तरह क्या होता है कि आजकल में ये सिचुएशन देखने को आई है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी वो नॉर्मल एज से ग्रो तो कर जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा थिन होता है, उसके मसल्स, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थिन देखने को मिली है। कि मतलब ऐसी ये डिजीज़ इस वजह से होती है क्योंकि ये प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी, अब जब उसे जो फीडिंग चाहिए थी, जो मील चाहिए था वो उसे मिल नहीं रहा, जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन या एनर्जी चाहिए थी उस एज पर, जिस सोर्स से उसे चाहिए थी, जब वही डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर क्या होगा, उसकी ये जो डिजीज़ है वैशियोरकर उसे हो जाएगी, जिसमें क्या देखा गया कि नॉर्मल साइज तक वो ग्रो तो कर जाता है लेकिन उसकी बॉडी थिन होती है। नंबर 2 है मेरास्मस, जो 6 मंथ होता है वहाँ से लेके 1 ईयर तक के जो पेशेंट्स हैं उनमें नजर आए। इसमें क्या होता है कि वो ग्रो तो कर जाता है एक नॉर्मल साइज तक, लेकिन क्या होता है कि उसके जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, उसके मसल्स बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं, एक स्केलेटल सी अपीयरेंस हो जाती है, मतलब उसका ढांचा नज़र आने लग जाता है, इतना वो उसके मसल्स, उसकी स्किन कमज़ोर हो जाती है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो जिस एज पे है उससे कम एज का लगने लग जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस एज का है। उसमें क्या हुआ कि उसका जो स्केलेटल था वही नज़र आने लग गया, उसके इतने पतले, इतने थिन उसके मसल्स हो गए, उसकी स्किन हो गई कि उसने स्केलेटल अपीयरेंस उसमें शो होना शुरू हो गई। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। अब जैसे कि हमने पहले न्यूट्रिशन में हम कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि मिनरल जो है वो भी कुछ ट्रेस अमाउंट में, कुछ मेजर अमाउंट में जरूरत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में और इन सब चीज़ों में, मेंटेनेंस में। तो अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, जिसमें न्यूट्रिशन में मिनरल्स की कमी हो जाए, तो फिर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो बीमारियां आगे आ जाती हैं कि कौन कौन सी इसकी वजह से होती हैं। जिसमें नंबर 1 आ गया गोइटर। गोइटर एक ऐसी, इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी, आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करता है। अब जब हमारी खुराक, हमारी न्यूट्रिशन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड क्या होगा, उसको उसकी
जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उस मिनरल की, आयोडीन की, वो नहीं हासिल हो सकेगी। जब वो नहीं हासिल हो सकेगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो ये रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि जो गला होता है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, वो बाहर की तरफ ऐसे नजर आने लगता है कि इस इंसान को क्या है, गोइटर हो गया है। उसकी वजह क्या होती है, आयोडीन की कमी उसकी वजह है। नंबर 2 है एनीमिया। अब एनीमिया भी जो है ये टाइप है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज की, जिसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल, लेक ऑफ ब्लड हो जाए, इसका मतलब है लेक ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। मतलब कि ये भी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड के अंदर, वो आयरन से, उसके पास सिंगल एटम होता है जो आयरन होता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन। अब जब आयरन की कमी हो जाएगी तो फिर उसमें क्या हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म हो सकेगी, नहीं बन सकेगी ज़्यादा। फिर क्या होगा, फिर रेड ब्लड सेल की कमी होने लग जाएगी। और जब रेड ब्लड सेल की कमी होगी, आयरन की कमी, तो फिर मुख्तलिफ जो ऑक्सीजनेशन है टिश्यूज़ की वो कम हो जाएगी। जो आयरन है वो ऑक्सीजन को हर सेल तक लेके जाता है हीमोग्लोबिन के ज़रिए। तो जब आयरन ही नहीं होगा तो फिर कैसे जो है वो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच सकेगी। तो इसमें भी क्या होता है कि जो पेशेंट है वो वीक हो जाता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये 2 डिजीज हुई जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज थी। अब नेक्स्ट आ गया ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। अब ओवर इनटेक क्या चीज़ है, जैसे कि हमें पता है कि हम खाना खाते जाएं, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार हम खाना खा रहे हैं, लेकिन नो फिजिकल एक्टिविटी, कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सारा दिन हम बैठे हुए हैं, तो हम कोई काम नहीं कर रहे, हम कोई वर्क नहीं कर रहे, लेकिन न्यूट्रिशन उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में हम वर्क के टाइम पे लेते थे, हम लेते जा रहे हैं। तो क्या होगा, इस तरह मिनरल्स की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, कंपोनेंट्स की ज्यादती हो जाएगी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो तो खराबी पैदा करेगी। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाएगा, शुगर लेवल शूट कर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल शूट कर जाएगा। और बैठे बैठे क्या होगा, अब जब कोई बंदा काम नहीं करता, खाता रहता है, तो उसकी बॉडी फैट इंक्रीज होना शुरू होता है, वो मोटा होना शुरू हो जाता है। और मोटापा तो एक बीमारी है, वो बंदा फिर कोई काम कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि जितना हम काम कर रहे हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जितना काम कर रहे हैं उतनी ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करें। अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा शुगर ले रहे हैं और उसके मुताबिक वर्क नहीं कर रहे, तो फिर शुगर लेवल बॉडी का इंक्रीज़ कर जाएगा, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी कई बीमारियां काज कर, ओबेसिटी जिसे हम मोटापा कहते हैं, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इस तरह की मुख्तलिफ और भी बीमारियां जो हैं वो इस ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती हैं। तो हमें ओवर इनटेक से भी बचना चाहिए। अब है इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन जो है, पोर न्यूट्रिशन की जो हम न्यूट्रिएंट्स जो है वो पोर अमाउंट में, कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में लेते हैं, या फिर हम ओवर इनटेक हो जाता है, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। तो नंबर 1 पे है स्टारवेशन। नंबर 1 पे है स्टारवेशन, जो जिसे कहते हैं कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे तो क्या, इसे भूख, इसका जो एक लफ्जी मतलब है वो है कि मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा उस रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स वगैरह को हासिल नहीं करते, एनर्जी को हासिल नहीं करते, प्रोटीन को हासिल नहीं करते। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। नंबर 2 है हार्ट डिजीज़। इसके बारे में क्या है कि मोस्टली कई तरह की हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कई हार्ट डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। जो हार्ट है उसको वो पंप कर रहा है, उसको पावर चाहिए, जब उसको वो पावर है वो एनर्जी से मिलेगी। हमारी जो न्यूट्रिशन है उसमें एनर्जी की कमी है, तो फिर उसको पावर नहीं मिलेगी, तो वो भी बीमारियों का शिकार हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन आगे, कॉन्स्टिपेशन भी जो है वो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन कई बीमारियों की जड़ है। मतलब कि अगर हमारे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो मेल न्यूट्रिशन होगी, तो क्या होगा कि हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार वो इंसान हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो पहले तो खुद उस बंदे के ख़राब करेगी सारे जो इंटरनल फंक्शंस हैं, उसके बाद वो और भी कई बीमारियों की जड़ है, उनको जन्म देती है। तो कई और बीमारियां जो हैं वो भी इसकी वजह से होती हैं। एंड लास्ट वन है ओबेसिटी। ओबेसिटी है मोटापा, ओवरवेट। इसमें क्या होता है कि हम ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो करते जा रहे हैं, लेकिन हम कोई भी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मोटापा होता जाएगा, फैट इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये भी एक बीमारी है जो कई और बीमारियों को बना सकती है। तो इस तरह मेल न्यूट्रिशन की ये वो इफेक्ट है जो बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है। तो हमें अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन करनी चाहिए और उसी के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मेल न्यूट्रिशन का या प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन कंप्लीट।